13 फरवरी 2024 न्यूजीलैंड के कोस्ट पे एक आदमी हर रोज की तरह मछलियां पकड़ने के लिए गया था। तभी उसको अचानक ऐसा कुछ दिखा जो वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। कोस्ट के पास एक अजीब सा प्राणी पानी के नीचे से ऊपर आया और कुछ ही सेकंड्स में वो एक पहाड़ी के पीछे गायब हो गया। उस मछुआरे ने तुरंत अपना कैमरा ऑन किया और इसका एक वीडियो बना लिया। ये एक लगभग 20 मीटर लंबा प्राणी था और खास बात यह है कि ये स्पीशीज अभी तक कभी भी पाई नहीं गई है। फिर 6 मार्च 2025 को इंडोनेशिया के तट पर एक ब्लैक ड्रैगन फिश देखी गई। ऐसी मछली जो सिर्फ 2000 मीटर पानी को गहराई में ही दिखी जाती है। और फिर 11 फरवरी 2025 को जापान के कोस्ट पे एक गल्पर फिश जो शाय फिश के नाम से भी जानी जाती है ये मिली, जो काफी फेमस है ह्यूमंस के या किसी भी लिविंग थिंग्स को अवॉइड करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से पूरी दुनिया के सारे डीप सी एनिमल्स ऊपर आ रहे हैं, वो भी इतनी हड़बड़ाहट में और इतने घबराए हुए, जैसे समंदर के गहरे से गहरे राज अभी एक एक करके ऊपर आ रहे हैं। और इस सब के बीच एक और अजीब इंसिडेंट हुआ है। 2 मार्च 2025 चेन्नई में मरीना बीच पर हजारों मछलियां अचानक से बीच पे आ गई और एक एक करके मरने लगी। लोगों ने इसके वीडियोस भी लिए। साइंटिस्ट के माने तो ऑक्सीजन की कमी या हार्मफुल अलगे बढ़ने की वजह से ये सब हुआ है, बट इतना बड़ा स्केल, क्या आपको ये सब नॉर्मल लगता है? 13 फरवरी को ये जो 20 मीटर का समुद्री प्राणी दिखाई गया, उसका साइज और शेप किसी भी मॉडर्न डे क्रिएचर से मैच हो ही नहीं सकता। बट ये मैच हो रहा है किसी ऐसे प्राणी से जिसका मेंशन क्रिश्चियन माइथोलॉजी में पाया जाता है। उसका नाम है लेविंथान। कुछ ट्रेडिशंस में लेविंथान को सैटन का खुद एक अवतार माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं इस लेविंथान का जिक्र वेदों में भी मिलता है। ये लेविंथान हिंदू माइथोलॉजी का है वित्र राक्षस। ऋग्वेदा में वित्र एक जाइगेंटिक सर्पेंट या सांप है। यह सांप किसी वक्त पे असुरों का राजा माना जाता था। इसने पूरे धरती पे एक टाइम पे पूरा कोहराम मचा दिया था। इसके पास कई शक्तियां थी, पानी को अपने कंट्रोल में ले जाना, नदियों को रोक देना और हर जगह सूखा मचा देना। काफी ऋषि मुनियों ने इंद्र भगवान की तपस्या की और उनसे मदद मांगी कि हे भगवान, इस वित्र राक्षस से हमको बचाइए। उसके बाद इंद्र जो देवता के राजा है, उनका सबसे बड़ा काम यह बन गया था कि वृत्र को हराना। इंद्र ने वृत्र के अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया, लेकिन यह आसान नहीं था। वृत्र एक सिंपल या कोई मामूली राक्षस या दानव नहीं था। उसके पास काफी मायावी शक्तियां थी जो उसे लगभग अमर बना रही थी। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। एक समय तो ऐसा आया जब इंद्र की हार तय लग रही थी, पर फिर उन्होंने विष्णु की कृपा से एक डिवाइन अस्त्र मिला लिया। करेक्ट, वज्र। एक ऐसा अस्त्र जो सिर्फ वित्र को मारने के लिए बनाया गया था। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति के साथ वित्र से फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। वित्र पर वज्र के वार पे वार के और इसी वार में वित्र हार गया। जैसे ही वित्र का शरीर समुद्र के गहराई में गिर गया, नदियां खुल गई, बारिश होना शुरू हो गया और जीवन फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वैदिक वर्सेस में ये भी लिखा गया है कि वृत्र पूरी तरह से हारा नहीं था, बल्कि वो एक दिन वापस आएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो वृत्र और लेविंथान दोनों एक ही कंसेप्ट दिखाते हैं। तो अब जो ये सब इंसिडेंट्स, अजीब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, डीप सी क्रीचर्स वापस आ रहे हैं, फिश के मास डेथ्स हो रहे हैं और एक अननोन जायंट क्रिएचर दिख रहा है, क्या ये लेविंथान या वित्र का लौटने का संकेत है? क्या हम एक एंशिएंट फोर्स के वापस आने की शुरुआत देख रहे हैं या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है?